भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत एलएसी पर दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। बुधवार को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद शुक्रवार को खबर आई कि चीनी सैनिकों ने अपने कई टेंट हटा लिए हैं। गुरुवार रात तक ही दोनों पक्षों के कुल 5 टेंट हटाए जा चुके थे। इसके बाद भी शुक्रवार को ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। करीब 50% चीनी सेना भी एलएसी के 2 बिंदुओं से वापस जा चुकी है। भारतीय सैनिक भी पीछे हटने लगे हैं। समझौते के तहत ये तय हुआ था कि एलएसी के 2 स्थानों डेमचोक और देपसांग में दोनों देशों की सेनाएं साल 2020 से पहले की स्थिति में आ जाएंगी। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के सैनिक अप्रैल 2020 के पहले की पोजीशन लेंगे और जो भी जितना आगे बढ़ा है वहां से वापस जाएगा। इसके बाद दोनों पक्ष पेट्रोलिंग शुरू करेंगे। ये समझौता केवल देपसांग और डेमचोक के लिए लागू होगा, अन्य स्थानों के लिए नहीं। बुधवार को रूस के कजान में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन के लिए पहुंचे थे। समिट से अलग भी दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी, जिसमें ये डिसएंगेजमेंट समझौता तय हुआ था। अब सवाल ये है कि जो चीन इतने सालों से अड़ियल रवैया दिखा रहा था, जो चीन अमेरिका तक से भिड़ंत करता है, जो चीन कभी भी भरोसे वाली बात नहीं करता, वो समझौते के लिए राजी कैसे हुआ और तुरंत उस पर अमल भी कैसे करना शुरू कर दिया। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अगर 5 साल बाद भारत से बातचीत करने के लिए तत्पर दिखा तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी भारत का कूटनीतिक दांव, जिसके आगे चीन पस्त हो गया। दरअसल बीते कुछ महीनों या यूं कहें कि बीते साल भर से भारत ने क्वाड से लेकर आसियान और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की आलोचना की, उसकी विस्तारवादी नीतियों को निशाना बनाया। भारत ने न सिर्फ चीन की नीतियों की खुद आलोचना की, बल्कि उसकी विस्तारवादी नीति की अन्य देशों से भी आलोचना करवाई। हर जगह निंदा होने से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चीन अलग थलग पड़ने लगा। चीन को लगा कि अगर समय रहते ही चीजों को ठीक नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर उसे नुकसान हो सकता है। भारत की घेराबंदी का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती हुई नजर आ रही है। बेरोजगारी और रियल एस्टेट क्राइसिस से चीन परेशान है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन बीते काफी समय से वह खराब आर्थिक हालत से गुजर रहा है। पिछले साल ही चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट नजर आई थी और इस साल भी गिरावट दिखाई दे रही है। ऐसे में चीन भारत समेत अन्य देशों की नाराजगी झेलकर अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भारत के इकोनॉमिक अटैक का दांव सही लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी सवाल ये है कि अभी सिर्फ 2 पॉइंट डेमचोक और देपसांग के लिए ही समझौता हुआ है। एलएसी पर भारत चीन की सीमा कई ऐसे पॉइंट पर स्थित है जहां चीन काफी आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब उसके लिए भारत क्या कूटनीतिक दांव खेलता है और चीन आगे क्या रुख दिखाता है, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।